हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज के ऊपर और कैसे हम अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लाइक आपने फिज़िक्स वगैरह में बहुत सारे फार्मूलाज देखे होंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलाज देखे होंगे, तो हम उन फार्मूलाज को एग्जैक्ट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टेबल्स इन HTML। HTML में HTML के थ्रू हम टेबल्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता टेबल्स क्या होती हैं, मैं सबसे पहले उनको बता देता हूँ। टेबल्स हमारी कॉम्बिनेशन होती हैं ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ और टेबल्स के कॉम्बिनेशन को हम टेबल्स बोलते हैं। आपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ी होगी। मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा टेबल होता है। टेबल्स हमारी यूज़ की जाती हैं टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ डाटा या रियल लाइफ टेबल डाटा। और टेबल्स हमारी यूज़ की जाती हैं डाटाबेसेस में, रिलेशनल डाटाबेसेस में। मैं आगे आपको बताऊंगा डाटाबेसेस क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पढ़ना है। HTML में बिल्कुल मास्टर कर लोगे आप लोग। उसके बाद हम CSS भी करेंगे और जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। तो आगे मैं बात करता हूँ टेबल्स की, कि हम टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टेबल्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल। हमने टेबल लिख दिया, लेकिन सिर्फ टेबल लिखने से काम नहीं चलता। सिर्फ टेबल लिखने से हमारी टेबल क्रिएट नहीं होगी। अगर मैं सेव करके आउटपुट देखूं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा। इस समय क्या पता चलता है कि सिर्फ टेबल लिखने से हमारी टेबल क्रिएट नहीं होती। टेबल लिखने के बाद हम अपना टेबल का कैप्शन लिखते हैं। कैप्शन हमारा ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल कैप्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका टेबल का कैप्शन है। लाइक आप बिल क्रिएट कर रहे हो या आप कोई डिफरेंस बना रहे हो किन्हीं भी दो टॉपिक से बीच में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी टेबल रो लिखते हैं। और टेबल रो के बाद हम अपना क्या लिखते हैं, टेबल हेडर विद द हेल्प ऑफ TH टैग। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हेडर 1। उसके बाद हम अपना हेडर 2 लिखते हैं TH टैग के अंदर। एंड देन अपनी हम नेक्स्ट टेबल रो जो है क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं अपना डाटा 1। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। टेबल रो के अंदर हम अपना एक टेबल डाटा टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं अपना टेबल का डाटा। Ctrl+X Ctrl+V। एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझाऊंगा इसकी। डाटा 2, Ctrl+S। अब मैं जैसे ही अपना आउटपुट देखूंगा, रिफ़्रेश करूंगा, तो यहाँ पर हमें एक टेबल कैप्शन दिखाई दे रहा है, हेडर 1, हेडर 2, डाटा 1, डाटा 2। यहाँ पर हमें बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। तो बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, Ctrl+S। अब हमने क्या किया, अपने कोड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया। हाँ, हमने यहाँ पर टेबल टैग की मदद से एक टेबल बनाई, उसको हमने बॉर्डर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कैप्शन लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक टेबल रो बनाई। उसके अंदर हमने 2 हेडर डिफाइन करे, टेबल हेडर 1, टेबल हेडर 2। उसके बाद हमने एक और टेबल रो बनाई, उसके अंदर हमने डाटा 1 और डाटा 2 को ऐड किया विद द हेल्प ऑफ TD टैग्स। और फिर हमने टेबल टैग को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। इसे हमने सेव करने के बाद जब आउटपुट देखा तो हमें एक टेबल क्रिएट होती हुई दिखाई दी, जिसके अंदर ये हमारा टेबल कैप्शन है। जूम कर लेता हूँ यहाँ भी, ये हमारा टेबल कैप्शन है, ये हमारा हेडर 1 है, या इसे आप रो 1 बोल सकते हो। ये हेडर 2 है और ये हमारी रो 2 है, जिसके अंदर डाटा 1 और डाटा 2 है। तो इस तरीके से आप टेबल्स जनरेट करते हैं HTML की मदद से, विद द हेल्प ऑफ HTML। इस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर जो है कंटेंट ऐड कर सकते हैं टेबल का भी। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक एक्चुअल टेबल बनाकर दिखाऊंगा जिसके अंदर हम डाटा फीड करेंगे। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेबल और इसे बॉर्डर भी दे देता हूँ अभी, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैप्शन लिखेंगे। लाइक मैं कोई बिल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल लिख देता हूँ, ये हमारा कैप्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल रो डिफ़ाइन करते हैं। टेबल रो आ गई हमारे यहाँ पर, और टेबल रो के अंदर क्या होता है, टेबल हेडर TH। हेडर 1 हम रखेंगे आइटम्स, कि हमारी आइटम्स क्या हैं। और दूसरा टेबल हेडर हम क्या रखेंगे, प्राइस, कि हमारी आइटम्स की प्राइस क्या है।
ओके, अब हमारी नेक्स्ट टेबल रो बनाएंगे हम। इसमें हम क्या लिखेंगे, टेबल डाटा। टेबल डाटा में डाटा वन में क्या लिखते हैं, लाइक समोसा लिख देते हैं हम डाटा वन में। उसके बाद हमारा टेबल डाटा टू आएगा। समोसा कितने का आता है, 10 का आता है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद हम अपनी तीसरी रो भी क्रिएट कर लेंगे। हम जितनी मर्जी उतनी रो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी टेबल डाटा आएगा। अब टेबल डाटा में हम लाइक लिख देते हैं छोले भटूरे, सबके फेवरेट होते हैं। छोले भटूरे लिख दिए हमने यहाँ। कैप्स लॉक खुल गया। ओके, अब टेबल डाटा के अंदर हम प्राइस लिख देते हैं 60 में, तो भाई सबके यहाँ आ ही जाते हैं। अब जैसे ही हम इसको देखेंगे तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है बिल नाम से, जिसका कैप्शन है बिल। आइटम्स हमारी समोसा, प्राइस 10 रुपीज़, छोले भटूरे प्राइस 60 रुपीज़। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स, और अपना कंटेंट जो है डिस्प्ले कर सकते हैं हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर टेबल्स के अंदर भी। तो हमारे टेबल्स के अंदर कुछ सिमेंटिक्स भी होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको सिमेंटिक मार्कअप्स पढ़ाए थे। तो टेबल हेड होता है हमारा T, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है थोड़ा इस तरीके से। मैं आपको यहाँ रफली दिखा देता हूँ। T हेड। अब T हेड क्या करता है, ये टू रैप दी टेबल हेडर, टेबल के हेडर को रैप करने के लिए काम में आता है। एक होता है हमारा T बॉडी, ये क्या करता है, ये टेबल की बॉडी को रैप करने के लिए काम में आता है। फिर एक होता है हमारा T फुटर, ये हमारे टेबल के फुटर को रैप करने के लिए काम में आता है। ये सिमेंटिक टैग्स क्या करते हैं, ये कोड को मीनिंगफुल और एफिशिएंट बनाते हैं कि बाहर से अगर कोई भी डेवलपर हमारे कोड को पढ़े तो वो अच्छे से रीडेबल हो। ये इस काम में हमारे सिमेंटिक टैग्स जो है काम आते हैं। अब मैंने टेबल्स आपको बता दी कि आप टेबल्स जो है किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं HTML की हेल्प से। अब मैं आपको इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ, कॉल स्पैन और रो स्पैन। ये हमारे यूज़ करे जाते हैं। जैसे आपको किसी भी एक रो के अंदर या किसी भी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा रो या कॉलम चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कॉलम स्पैन और रो स्पैन। अगर मान लीजिए आपको टेबल हेडर के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो आइटम्स हैं, आप चाहते हैं आइटम्स एक की जगह 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर ले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कॉल स्पैन 2, यहाँ पर आप नंबर दे देंगे 2। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो कॉल स्पैन ने क्या करा, 2 कॉलम्स ऑक्यूपाई कर लिए, एक कॉलम ये वाली और एक कॉलम ये वाली। अब मैं इसको जो है Ctrl+S कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने इसको जो है रिवर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये आइटम्स जो है ये 2 रो ऑक्यूपाई कर ले, ये वाली रो भी यही ऑक्यूपाई कर ले और ये वाली रो भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट दे दूँगा रो स्पैन 2। अगर मैंने इसके अंदर 2 नंबर दे दिया तो ये 2 रो ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, इसने क्या करा, 2 रो ऑक्यूपाई कर ली। तो इस तरीके से हम कॉलम स्पैन और रो स्पैन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। मैंने आज आपको पूरा टेबल्स का ओवरव्यू दे दिया कि हम HTML के अंदर टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं टेबल्स को अपने वेब पेज के ऊपर। दैट्स इट फॉर टुडे।